नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद गुजरात में चुनावी जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और जिसका से माना जा रहा है कि इस बार क्या गुजरात में उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए 3 बड़े राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, तो क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा या फिर कुछ नया यहाँ पर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है या अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो कितना कुछ माहौल बदल सकता है, क्योंकि 2 बड़े नेता गुजरात से ही आते हैं और पूरी राजनीति का यहाँ पर कह सकते केंद्र बिंदु गुजरात ही माना जाता है। तो ऐसे में क्या गुजरात को लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी या आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर यहाँ पर वापसी करेगी? इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें और निर्दलीय ने 3, कांग्रेस ने 17 और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या गठबंधन में चुनाव होगा या फिर अपने अपने दम पर चुनाव होंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुजरात में आज चुनाव होते हैं तो किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो अहमदाबाद से सबसे ज्यादा 21 सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 5 सीट, अन्य खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें आम आदमी पार्टी 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आधार पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें यहां पर जा सकती हैं। जामनगर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें आम आदमी पार्टी 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, यानी यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। पोरबंदर की 2 सीटों को लेकर बात की तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट और 1 सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी त्रिकोणीय टक्कर जूनागढ़ में देखने को मिल सकती है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों की बात की तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जो गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए बहादुरनगर की 7 सीटों में तो आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। बोटाट की 2 सीटों की बात किया है तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आनंद की अगर बात किया 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। खोड़ा की अगर बात करें 7 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। महसागर की 2 सीटों की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कमल खिला सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है। पंचमहल की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा सकती है। यानी यहाँ पर बराबर की टक्कर और आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बड़ोदरा की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े गुजरात को लेकर सामने आ रहे हैं। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। नर्मदा की 2 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अन्य खाते में 0 सीट यहाँ पर मिल सकती है। भरूच की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी अन्य खाते में
यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। सूरत की 16 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सबसे ज्यादा 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी को भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। तापी की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नवसारी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है। वलसाड की 5 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी अन्य खाते में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कच्छ की बात की जाए 6 सीटों में, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। बनासकांठा की 9 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। पाटन की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। महसाणा की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। साबरकांठा की 4 सीटों की बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें, यानी बराबर की टक्कर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि आरावली की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गांधीनगर की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े गुजरात को लेकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से गुजरात में आज चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के खाते में 51 सीटें, भाई आम आदमी पार्टी यहाँ पर 10 से 14 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 115 से लेकर 120 सीटों की संभावना और अन्य खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। यानी गुजरात में फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, उसके आगे निकलती नजर आ रही है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, क्योंकि गुजरात में जो है किस प्रकार से यहाँ पर क्या बदलाव की राजनीति इस बार होने जा रही, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जिस प्रकार से माना जा रहा है कि क्या अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों में अलग होकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, उसका नुकसान यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को देखने को मिला है। तो इस बार क्या गुजरात में बड़ा उलटफेर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि किस प्रकार के चुनावी वादे, किस प्रकार से यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों के साथ विपक्ष चुनावी मैदान में होगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है गुजरात को लेकर आप रख सकते हैं? मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।